Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? I hope you are fine. Today, date is December 10, 2020 and day is Thursday. आज हम क्लास वर्क करेंगे. टॉपिक हमारा है वर्ड प्रॉब्लम. पेज 124 पे हम करेंगे और हमारा यूनिट कौन सा चल रहा है? 8. सब्जेक्ट हमारा है मैथ. आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स नोटबुक मैनेज करनी है, डेट एंड डे सिमिलर वे से राइट करनी है और सेंटर में क्लास वर्क राइट करना है. ये 2 लाइन्स टिक कर देनी है और नोटबुक पे आपने टॉपिक मैनेज करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, डेट एंड डे मैनेज करनी है सिमिलर वे से. ये 2 लाइन्स टिक कर देनी है और टॉपिक मैनेज करना है. जस्ट आप लोगों ने नोटबुक पे टॉपिक मैनेज करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं. आज पेज 124 हम बुक का ओपन कर लेते हैं. जैसा कि मैंने आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स बताया था कि जो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं. ठीक है, पहले हम इनका क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन के लिए उसकी स्टेटमेंट्स बनाएंगे. वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्यूशन में उसकी स्टेटमेंट मस्ट होती है बेटा. कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, स्टेटमेंट करते नहीं हैं, बस वो उसकी वर्किंग कर लेते हैं कि वो प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है या जो भी हो रहा है, उसकी स्टेटमेंट करते नहीं है. वो मस्ट करनी होती है. ये डेली रूटीन से हमारी एक्टिविटी होती है, तो फिर ये मस्ट करनी होती है हमें. अब हम पहले रीड कर लेते हैं 124 पेज पे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. पहले इन्हें अच्छे से रीड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे बनानी है स्टेटमेंट्स. यहाँ पे हमारे पास है a bar of chocolates, a bar of chocolate weighs 100 gram, dough weighs 40 gram, how much is that? वो कह रहे हैं कि एक बार है चॉकलेट्स का, मतलब काफी सारी चॉकलेट्स हैं. ठीक है, तो फिर उसमें से दाऊ कितनी खाता है? 40 ग्राम. वो टोटल कितनी थी? इसका मतलब वो टोटल थी, जैसे मेरे मुंह से सडन निकल गया टोटल. इसका मतलब ये जो बार था इसको हम टोटल कर लेंगे. ठीक है, इसको हम कर लेंगे टोटल चॉकलेट्स. ये टोटल चॉकलेट्स वेट दोनों कर सकते हो, टोटल चॉकलेट भी कर सकते हो. ठीक है, 100 ग्राम थी. दाऊ ने कितनी खाई? दाऊ ने 40 ग्राम. हाउ मच? अब ये याद रखना, जब भी सॉल्यूशन करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स का, तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में हाउ मच कभी राइट नहीं करते. ठीक है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन के लिए होता है. हम फिर इसके लिए क्या राइट करेंगे, फिर हम यहाँ से देखेंगे. हाउ मच कभी भी राइट नहीं करते वर्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में, हम राइट करेंगे डैश. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं. सबसे पहले हम सेंटर में लिख लेंगे. ये पार्ट हम कर रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख लेंगे. राइटिंग नीट होनी चाहिए. बहुत रफ राइट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स. राइटिंग नीट होनी चाहिए और मतलब हर वर्ड और वर्किंग अलग अलग समझ आनी चाहिए. नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि वर्क कैसे किया हुआ है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. हाँ जी, बार ऑफ चॉकलेट्स को हम क्या कर लेंगे? टोटल चॉकलेट. टोटल चॉकलेट्स वेट भी कर सकते हैं, टोटल चॉकलेट्स भी कर सकते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे करेंगे? टोटल चॉकलेट वेट भी कर सकते हैं, टोटल चॉकलेट्स भी कर सकते हैं. टोटल चॉकलेट्स कर लेते हैं. ठीक है, इक्वल टू कितनी है? 100. अब जैसे मैंने पहले भी बताया था, अब दोबारा बता देती हूँ कि इक्वल के बाद इक्वल एक अलग बॉक्स में होना चाहिए, क्योंकि हम नोटबुक बॉक्सेस वाली यूज करते हैं मैथ के लिए. ठीक है, हमारी क्लास 2 है, इसलिए फिर हम बॉक्सेस वाली मैथ यूज करते हैं और सॉरी नोटबुक यूज करते हैं. तो फिर इक्वल अलग बॉक्स में आएगा, उसके बाद 1 अलग बॉक्स में, 0 उसके बाद अलग, ये वाला 0 नेक्स्ट उसके अलग, फिर ग्राम अलग बॉक्स में. ठीक है, ये अलग बॉक्स में, ये अलग में, ये अलग में, ग्राम अलग में. ठीक है, नेक्स्ट पे दाऊ ईट.
thou didst, ऐसे कर देते हैं। ये देखो इसके इक्वल के बिल्कुल नीचे thou didst का इक्वल होना चाहिए। देखो नेक्स्ट 40 की सेटिंग करनी है। 40 में है टेंस और वंस। वंस टेंस 100, इसकी प्लेस वैल्यू 100 है। वंस टेंस 100 तक है। जो 40 है वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस 4 आ जाएगा, 100 वाला वैसे ही रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ग्राम के नीचे ग्राम आ जाएगा। अब नेक्स्ट फाइंड हमने क्या करना था, अभी याद रखना सोल्यूशन में हाउ मच कभी भी राइट नहीं करते, लेफ्ट फाइंड करना है। ठीक है, लेफ्ट फाइंड करना है, इसका इक्वल भी इसके नीचे आ जाएगा। अब देखो टोटल चॉकलेट्स थी, दाऊद ने 40 ग्राम चॉकलेट्स खा ली। फिर हमने जब भी हमने लेफ्ट फाइंड करना है, इसका मतलब हमने माइनस करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि उसने जो खा ली है उसके बाद बाकी कितनी बची है, उसके लिए फिर लेफ्ट आता होता है वर्ड। ठीक है, उसके लिए फिर हम माइनस करते हैं, इस वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा इधर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब माइनस कैसे करेंगे, हमेशा राइट साइड से माइनस करते हैं। अब ये याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग याद नहीं रखते, भूल जाते और राइट साइड से माइनस करते हैं। पहले ग्राम आ जाएगा, वंस को 1 से माइनस किया, 0 में से 0 चला गया। अब टेंस को 10 से माइनस करेंगे, 0 में से 4 नहीं जा सकते, इधर से कैरी लेंगे, कैरी लिया, ये 0 बन गया ये। अब ये याद रखना, जब भी कैरी लेते हैं, माइनस में कैरी कैसे लेते हैं, माइनस में कैरी लेते हैं, और जब भी कैरी लेते हैं उस वैल्यू का वो टेंस बन जाता है। ठीक है, ये याद रखना, उस वैल्यू का वो टेंस बन जाता है। अब ये 10 हो गया, 10 में से 4 गए, आप में से कोई बता सकता है, वेरी गुड 6। अब 0 आ जाएगा, मतलब 60 इसका आंसर है, इसको हम बॉक्स बना देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ आ गई वर्ड प्रॉब्लम की। अब हम नेक्स्ट बी वाला करते हैं, इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। इन अ मोबाइल phone shop, one brand X phone weighs to 50 gram and brand Y 190 gram, which weighs more and by how much? पहले इसको समझा देती हूँ बेटा। वो कह रहे हैं कि जो मोबाइल की शॉप होती है वहाँ पे 2 तरह के फोन है, एक एक्स ब्रांड का है और एक वाई ब्रांड का है। ठीक है, एक का वेट है 250 और दूसरे का है 190। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, विच वेट्स मोर एंड बाय हाउ मच। इन दोनों में से किसका वेट मोर है, मतलब ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, हमने ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने ब्रांड आ गए, 2 है तो फोन, दोनों फोन ही है, लेकिन क्या है ब्रांड आ गए दोनों के। ठीक है, इसका मतलब 2 चीजें आ गई हैं, कंपैरिजन आ गया। तो हम क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस। इसके लिए हम वर्ड डिफरेंस यूज कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए वर्ड फिर हम डिफरेंस कर लेते हैं। हम क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस। इसकी स्टेटमेंट भी कैसे बना लेते हैं, क्योंकि 2 ब्रांड थे, ब्रांड एक्स फोन, ब्रांड वाई फोन। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट ऐसे बना लेते हैं। ये वाला पहले राइट कर लेते हैं सेंटर में। कैसे बनाएंगे इसकी स्टेटमेंट, आप बनवाओ साथ में। ब्रांड एक्स फोन, ब्रांड वाई फोन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूज राइट कर लेते हैं। पहले ब्रांड की क्या है 250, ये देखो ये अलग अलग बॉक्सेस में राइट करना है, 250 ग्राम, और दूसरे के 195 है, 195 ग्राम। अब समझ आ रही है सबको, क्या करना है, 195 क्या फाइंड करना था, मैंने पहले भी बताया कि मोर है तो मतलब 2 का कंपैरिजन है तो डिफरेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। डिफरेंस 2 चीजों का कंपैरिजन, हमने डिफरेंस फाइंड करना है कि कौन सा
वेरी गुड। राइट साइड से पहले ग्राम आ जाएगा, क्योंकि इस वैल्यू का यूनिट है तो यूनिट तो पहले मस्ट आएगा। 0 में से 5 गए, नहीं जा सकते, वेरी गुड। इधर से कैरी लेंगे, ये 5 4 हो जाएगा, जो कैरी लेंगे वो इसका 10 हो जाएगा। 10 में से आप लोगों को 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 10 में से 5 गए 5। नेक्स्ट 4 है, 4 में से 9 नहीं जा सकते, इधर से कैरी लेंगे, ये 1 रह जाएगा, ये 14 है। देखो मैंने कहा था जो कैरी लेते हैं वो उस वैल्यू का 10 बन जाएगा, मतलब वो 4 था अब वो 14 हो गया। 14 में से 9 गए 5। फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो बेटा, जिसको ना पता चले वो फिंगर्स पे काउंट कर सकता है, काउंट करके ठीक है। ये जो हैंड्स पे बॉक्स बने हुए हैं ना, इस पे काउंट करके फिर 9 माइनस कर दे। हाँ जी 5 आंसर आ गया, रिमेनिंग 1 रह गया था, 1 में से 1 गया 0। 55 इसका आंसर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सही से राइट कर लेते हैं इसको बॉक्स बना देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसकी समझ आ जानी चाहिए आप लोगों को। वैसे मैं ये दोनों रिपीट कर देती हूँ अगेन, ये नीटली राइट करने हैं आप लोगों ने नोटबुक पे। अब मैं अगेन ये रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा। ये देखो पहले था a bar of chocolates weights 100 ग्राम था, उसमें से एक बच्चा था दाऊद, उसने से खा ली, तो फिर उन्होंने पूछा था लेफ्ट। अब उन्होंने पूछा कैसे था, हाउ मच, वो क्वेश्चन के लिए होता है, सॉल्यूशन में हम सिर्फ लेफ्ट लिखेंगे। फिर हम उसकी स्टेटमेंट कैसे बना रहे हैं, टोटल चॉकलेट्स, क्योंकि एक बार था हमने उसको टोटल कर दिया, ठीक है, टोटल चॉकलेट्स, फिर दाऊद एट्स, फिर लेफ्ट कर दिया। फिर अब ये भी देखो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने अलग अलग बॉक्सेस में राइट करना है। नोटबुक आपकी बॉक्सेस वाली होती है ना, मैं ये देखो ये शो भी करवा देती हूँ। क्या मैं शो कैसे करवाऊंगी कि आपको नोटबुक पे कैसे नजर आएगा, ये देखो ऐसे आपकी नोटबुक में नजर आएगा ये, ठीक है, जब आप सॉल्व कर लोगे। ये देखो, अब देखो ये आपकी नोटबुक है अगर, उसके बाद ये देखो ये अलग बॉक्स में, ये अलग में नोटबुक पे ऐसे नजर आएगा, ठीक है। इसके नीचे नहीं आएगा क्योंकि 100 वाली वैल्यू नहीं है। 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10, फिर 1 के नीचे 1 का आंसर, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100 का आंसर। आपकी नोटबुक पे ऐसे ये नजर आएगा, और ग्राम के नीचे ग्राम, ठीक है, ऐसे नीचे नजर आना चाहिए, क्योंकि ये हम माइनस कर रहे हैं, इसलिए 1 के नीचे 1 लिखेंगे तो माइनस सही से होगा। अगर इस तरह आप लिखोगे, ये देखो 140 यहाँ लिखोगे तो माइनस कैसे करोगे, ये फिर रॉन्ग हो जाएगा आपका। वैसे राइट नहीं करना है, ऐसे राइट करना है, आपकी नोटबुक पे ऐसे नजर आना चाहिए। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। इन अ मोबाइल फोन शॉप वन ब्रांड एक्स फोन वेट 250 था और ब्रांड वाई का 195 था। वो कह रहे हैं विच वेट मोर एंड बाय हाउ मच, कि कौन सा वेट ज़्यादा और कितना ज़्यादा है। उसके लिए फिर हमने क्या किया, डिफरेंस। हमने इसकी स्टेटमेंट फिर कैसे बनानी, 2 ब्रांड थे ना, ब्रांड एक्स फोन, ब्रांड वाई फोन, फिर दोनों के लिए हमने डिफरेंस कर लिया, फिर दोनों को माइनस कर लिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। इसके लिए पहले इसकी स्टेटमेंट अच्छे से समझ लेते हैं, नेक्स्ट सी करने लगे। इन मई, ये मंथ है, इन मई, कोई कुछ मई बोलते हैं, कुछ मई बोलते हैं। इन मई समीर वेटेड 52 kg. In June, his weight had reduced to 48 kilogram. How much weight did he lose? जब मई था तब समीर का वेट कितना था, 52। जब नेक्स्ट मंथ आ गया मई के बाद जून, फिर उसका वेट रिड्यूस हो गया, मतलब कम हो गया। कितना हो गया, 48। तो हमने क्या फाइंड करना, हाउ मच वेट डिड ही लॉस, मतलब उसने कितना लॉस किया, ठीक है।
लॉस के लिए हाउ मच वेट डिड ही लॉस, उसके लिए हम क्या कर लेंगे लेफ्ट पे कितना रह गया उसका। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। टोटल वेट इक्वल टू राइटिंग नीट होनी चाहिए, नीट भी राइट करना है हम लोगों ने ये नोटबुक पे। टोटल वेट कितना है 5 अलग बॉक्स में 2 अलग 52 kg का kg अलग बॉक्स में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिड्यूस्ड वेट लिखते हैं या अकेला रिड्यूस्ड लिख ले। ठीक है टोटल वेट रिड्यूस्ड वेट भी लिख सकते हैं, अकेला रिड्यूस्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रिड्यूस्ड अकेला भी लिख सकते हैं, रिड्यूस्ड वेट भी लिख सकते हैं। ये हमें स्टेटमेंट बनानी होती है, फिर हम वर्डिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। अब देखो इस टोटल वेट के इक्वल, इसका जो इक्वल था उसके बिल्कुल नीचे इसका इक्वल होना चाहिए। कितना वेट रिड्यूस किया मतलब कम किया 48, रिड्यूस होता है कम करना। 5 के नीचे 4 आएगा, 2 के नीचे इसके बॉक्स के, अब ये इसके नीचे आ जाएगा। तो हमने क्या डिस्कस किया था, इसके लिए क्या मतलब लिखेंगे लेफ्ट, क्योंकि लॉस है तो हम लेफ्ट लिख लेंगे। वेट डिड ही लॉस, ये भी क्या लिख सकते हैं। ठीक है हाउ मच सॉल्यूशन में नहीं लिखते, वेट डिड ही लॉस ये भी लिख सकते हैं। हमने इसके लिए वर्ड लेफ्ट चूज करके वो भी लिख सकते हैं। ये इस तरह की वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। वेट डिड ही लॉस ये भी लिख सकते हैं। अब हमने क्योंकि लेफ्ट फाइंड करना है माइनस करेंगे, हमें पता है राइट साइड से करते हैं केजी, 2 में से 8 नहीं जा सकते, इधर से कैरी लेंगे 4, ये 12 हो जाएगा, क्योंकि जब कैरी लेते हैं तो उस वैल्यू का 10 बन जाता है, ये 12 हो गया। 12 में से 8 गए, अब में से कोई बता सकता है, वेरी गुड 4। अब नेक्स्ट 4 में से 4 माइनस करने हैं 0, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, इसको बॉक्स बना देंगे। नेक्स्ट हम रीड करते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। रुमाना बची है, रुमाना's बैग वेट 962 ग्राम, अमजद's वेट मतलब दूसरा बच्चा, 2 बच्चे अमजद's वेट बैग्स वेट 7 मतलब 704 ग्राम। हाउ मच हैवियर इज रुमाना's बैग, मतलब 2 बच्चे हैं उनका कंपैरिजन मतलब उनके बैग में। जैसे पहले हमने बी वाला किया था, दोनों फोन ही थे लेकिन ब्रांड थे, अब क्या है बैग, बच्चे 2 हैं। ठीक है बैग हमने फाइंड करना है कि किसका हैवियर है, तो हम क्या कर लेंगे डिफरेंस कर लेंगे, 2 चीजों का कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है 2 बच्चों का कंपैरिजन है दोनों के बैग ही। इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। बी वाला है हमारे पास अब, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बी वाला सॉल्व करते हैं। रुमाना's बैग वेट्स, ठीक है पहले ऐसे इसकी सेटिंग कर लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं, रुमाना's बैग वेट, ठीक है वेट्स भी लिख सकते हैं, ये वाला वर्ड भी लिख सकते हैं वेट्स। रुमाना's बैग वेट्स 962 ग्राम में है, 962 ग्राम। ठीक है ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास अमजद
just graduate. ग्रेजुएट वो कितना है 797 704 मतलब 704 फाइंड हमने करना है डिफरेंस। जैसा कि हमने डिस्कस किया था इसकी स्टेटमेंट हम डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि डिफरेंस फाइंड करना है माइनस करेंगे, माइनस इस वैल्यू के आगे राइट करेंगे। अब क्योंकि हमने माइनस करना है तो हम सबको पता है, अब में से कोई बताएगा कैसे करेंगे? वेरी गुड, राइट साइड से माइनस करेंगे। 4 में से 2 में से 4 माइनस हो सकते हैं ना, कैरी नहीं इधर से 12 हो जाएंगे 5। 12 में से 4 गए, हाँ जी वेरी गुड। 12 में से 4 के कितने हो गए 8। 5 में से 0 गए, 5 के 5 ले जाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग बॉक्स में राइट करना है हम लोग ने। अरेंज कर लेते हैं इसको। 1 के नीचे इसका आंसर 8 था, फिर 5। अब 9 में से 7 है, वेरी गुड 2। इसको क्या करने के लिए आंसर को बॉक्स। अब ये समझ आ गया दोनों अच्छे से। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने नोटबुक मैनेज करनी है डेट एंड डे टॉपिक, फिर ये मतलब इसका क्वेश्चन नहीं राइट करना, बस ये जिस तरह राइट कर रही हूँ ये सोल्यूशन आप लोगों ने नोटबुक पे करने हैं। पहले बुक अच्छे से रीड कर लेंगे, सामने खोल के रख लेंगे, फिर रीड करते रहना है और ये राइट करने हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं, उसके लिए पहले ये रेज कर लेते हैं। ई वाला, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। Kabir has a steel pan weighing 350 gram and a steel plate weighing 290 gram, which is heavier and by how much? जिस तरह पहले के लिए किया था डिफरेंस, इसके लिए भी डिफरेंस कर लेंगे। ठीक है, कबीर है स्टील पैन, दो चीजें हैं, इसके लिए दोनों स्टेटमेंट बना लेंगे। वो कह रहे हैं कि उसके पास दो चीजें हैं, दोनों का वेट करना है, ये पूछ रहे हैं दोनों में से कौन सा भारी है। इसके लिए स्टेटमेंट बना लेंगे। हमारे पास ई वाला है, ये कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे? स्टील पैन पे स्टील प्लेट पे, ठीक है, दोनों स्टील के हैं, दोनों स्टील के लिए हैं। STEEL स्टील होता है। स्टील पैन पे स्टील पैन पे स्टील प्लेट पे हमने क्या डिस्कस किया था? स्टील क्या कहेंगे? डिफरेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, स्टील पैन वेट का कितना वेट था? 350 ग्राम में था ये, और नेक्स्ट वेट का 290 ग्राम। डिफरेंस फाइंड करना है तो माइनस करेंगे। 0 में से 0 0, 5 में से 9 नहीं जा सकते, कैरी लेंगे, ये 2 हो जाएंगे। 15 में से 9 है, वेरी गुड 6। 2 में से 2 गए 0, मतलब 60 इसका आंसर है। इसको बॉक्स बना लेंगे। नेक्स्ट, Salim sells 148 kilogram of dal in June and 129 kilogram in July. How much more does he sell in June than in July? मतलब दो मंथ है, 2 मंथ का कंपैरिजन है। सेल वो दाल ही कर रहा है, वो क्या कर रहा है? उस दाल सेल कर रहा है जून और जुलाई के, ठीक है, वो बेच रहा है दाल। तो फिर हम दो चीजों का कंपैरिजन है, तो इसके लिए डिफरेंस रख लेंगे। इसके लिए स्टेटमेंट फिर हम कैसे बनाएंगे? अभी हम देख लेते हैं कि कैसे बनेगी स्टेटमेंट। सेल्स दाल इन जून, सेल्स दाल इन जुलाई।
या फिर इस तरह भी कर सकते हैं, सेल्स दाल फर्स्ट टाइम, सेल्स दाल सेकंड टाइम, इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों तरह से चाहिए। सेल्स दाल DAL दाल होता है, सेल्स दाल जून, सेल्स दाल जुलाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस फाइंड करना है हम लोगों ने। जून में कितनी सेल की थी दाल? 148 ग्राम, ग्राम के किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, सलीम ने जून में 148, जुलाई में 1 2 9, इसकी सेटिंग देख लो, ऐसे ही होनी चाहिए सेटिंग। डिफरेंस फाइंड करना है, माइनस करेंगे, किलोग्राम आ जाएगा। 8 में से 9 नहीं कर सकते, कैरी करेंगे। 18 में से 9 गए, आप में से कोई बता सकता है? वेरी गुड, 9। अब 3 में से 2 गए, वेरी गुड, 1 में से 1 गया 0, मतलब 19 आएगा। ठीक है इसका आंसर। अब ये अच्छे से समझ आ जाने चाहिए आप लोगों को कि हम जो वर्ड प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट सॉल्यूशन के लिए इस तरह फिर बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा पेज है वो डिस्कस कर लेते हैं। 1 to 1 पेज का क्वेश्चन, सॉरी पेज का क्वेश्चन 5 है, वो थोड़ा सा बोर्ड पे आप लोग डियर स्टूडेंट्स आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, फिर हम उसको सॉल्व अपने बुक्स पे, सॉरी बुक पे ही करना है, लेकिन मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस करूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन 5 है, पेज 1 to 1 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट दिस देन लर्न। कंप्लीट दिस देन लर्न। ठीक है, कंप्लीट करना है, फिर हमने लर्न करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या उन्होंने राइट किया हुआ है। क्या आप लोगों ने करना बुक पे ही है, लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए राइट कर रही हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, बी और सी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बी वाला हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई 10, 20 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू, यहाँ पे 100 है, मतलब 20 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आंसर आ गया? 20। नेक्स्ट है हमारे पास इस 28। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 100 डिवाइड 5। अब हमने इसको सोल्व करना है। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने 20 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया, हम यहाँ करके भी देख लेते हैं। 20 को 5 से हमने मल्टीप्लाई करवाया, 5 0 टाइम, पहले हमें टेबल अच्छे से आने चाहिए। 5 0 टाइम 0, 5 2 टाइम 10, 100 आंसर आ गया। ठीक है, तो फिर 5 को भी 20 से मल्टीप्लाई करवा दी, कोई बात नहीं, आगे पीछे राइट किया हुआ है, तब भी क्या आ जाएगा? 100। हमने राउंड पे भी करके देख लिए। अगर मैं आपको बता भी देती हूँ, अगर हम 5 को ऊपर 20 को नीचे राइट करें तब भी हो जाता है। ठीक है, तभी ये मल्टीप्लाई हो जाना है, मैं आपको जरूर करवा देती हूँ। 5 0 टाइम 0, फिर यहाँ नेक्स्ट वैल्यू करने के लिए क्रॉस करते हैं। 5 2 टाइम 10, मतलब जब नेक्स्ट, मतलब नीचे दो वैल्यूज हो, पहला मल्टीप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट होता है फिर उसके पहले नीचे क्रॉस लगाते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब प्लस करेंगे इसको, 0 0 1 ऐसे, 0 हो जाएगा, फिर 0 ये 1, 100, इसका भी 100 आंसर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। 10 को मतलब 10 का अगर टेबल, हम लोगों ने 10 का टेबल अगर
1 कर लिया तो 10 का टेबल 10 तक पढ़े 100। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 10 का टेबल 10 तक 10 टाइम 100। नेक्स्ट सी भी हमारे पास था 50 मल्टीप्लाई 2, लोग से राइट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 50 मल्टीप्लाई 2, 2 0 टाइम 0, 5 टाइम 10। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ गया इसका 100। हम इसको उलट भी लिख सकते हैं, जैसे ये उन्होंने उलट लिखे थे, ये तो फिर वही आ जाएगा ना उलट में भी। ये उलट में पहले 2 आ जाएगा फिर 50 फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उलट में भी आंसर फिर वही आएगा 100। नेक्स्ट इसको अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट हमने उसको डिवाइड में चेक करना है। कैसे चेक करना है ये देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम चेक करेंगे। हमने मल्टीप्लाई किया था ना, क्या किया था, इक्वल के बाद जो वैल्यू है वो डिवाइड 20, ये डिवाइड ये, फिर क्या आंसर आ जाएगा 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम कर रहे हैं ये डिवाइड 5, क्या आंसर आ जाएगा 20। अब हम यहाँ कुछ बनाएंगे, ये डिवाइड ये 100 डिवाइड 10, क्या आंसर आ जाएगा ये वाला। अब समझ आ गई है, ये डिवाइड ये था, ये डिवाइड ये था, क्या आंसर आना चाहिए ये। नहीं तो मैं ये डिवाइड करके बता भी देती हूँ, ये आंसर आ गया इसका, ये तो सेम ही हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसका देखिए 100 डिवाइड 50, 100 डिवाइड 50, क्या आंसर आ जाएगा 2। क्योंकि ये कंपैरिजन है, अगर मल्टीप्लाई है तो उसको डिवाइड में चेक कर रहे हैं, मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड में चेक कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 100 डिवाइड 2 इक्वल टू 50, ये आ जाएगा। ये मैं आपको एक करवा भी देती हूँ। अब देखो जैसे ये है, इन सब में से मैं करवा देती हूँ। जैसे हमने 20 को 5 पे मल्टीप्लाई किया 100 आ गया, वैसे लिखा आगे पीछे है 5 को, सॉरी 20 को 5 पे मल्टीप्लाई करवाया 100 आया, हमने वो करके भी देखा। अगर हम 5 उलट लिखने 5 को 20 पे मल्टीप्लाई करें तब भी 100 आएगा। नेक्स्ट हम इसको चेक कर रहे हैं, 100 को 5 पे डिवाइड करें, 100 हम 100 को अंदर रखेंगे, 5 को बाहर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम 100 को अंदर रखेंगे, 5 को बाहर। 5 का टेबल पढ़ेंगे, ये 10 आ जाए, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10। अब वो 0 नीचे आएगा, अब 0 तक तो नहीं होता ना टेबल में, 0 ऊपर चला जाएगा, 0 का 0। समझ आ गई है कि कैसे 20 आंसर आया। लेकिन हम तो यहीं से ही चेक कर लेंगे ना, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं चेक, फिर हम डिवाइड वाला इधर से ही कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने बुक पे राइट करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा वक्त बुक पे है, अब वो कर लेते हैं। बुक पे बुक ओपन कर लें सब स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 5 1 to 1 पेज पे, ये मैंने अभी बोर्ड पे समझाया है, ये बुक पे फिर ऐसे करना है सबने, मैंने बोर्ड पे आप लोगों को समझा दिया। अब देखो वेट होता है मोर अबाउट किलोग्राम्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे डिफरेंट वेट है, 1 किलोग्राम 2 5 10 20 किलोग्राम। अब यहाँ पे डिफरेंट वेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, वो हमने काउंट करने हैं, फिर ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना यहाँ राइट करने हैं। ये तो बहुत इजी काम है, ये आप लोग खुद कर सकते हो, ये मैं नहीं करवाने वाली, मैं सिर्फ गाइड करूँगी। क्या करना है, ये डिफरेंट वेट पड़े हुए हैं। ठीक है, काउंट करने हैं, फिर इन बॉक्सेस में राइट करने हैं। जैसे ये देखो, ये वेट थे, इनको काउंट किया, ये कितने थे 50 को 2 पे मल्टीप्लाई करवाओ, 52 टाइम 100, नहीं तो फिर हम साइड पे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि कितना आएगा। नेक्स्ट इनको काउंट करोगे, फिर इस बॉक्स में राइट कर दोगे, इसको काउंट करोगे, इसमें राइट करोगे, इसको काउंट करोगे, इसमें राइट करोगे। नेक्स्ट पेज 122, यहाँ पे भी वेट मोर अबाउट ग्राम्स, यहाँ पे ग्राम का वेट है। ये देखो
500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, मतलब कम हो रहे हैं। ग्राम छोटा वेट होता है हमारे पास, किलोग्राम बड़ा वेट मतलब मोर वेट होता है, ठीक है। अब ग्राम यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितने हैं, वेट 2 है तो यहाँ राइट कर देंगे, ये भी काउंट करेंगे और इधर राइट करेंगे, ये भी काउंट करेंगे और इस बॉक्स में राइट कर देंगे, ठीक है। ये काम आप लोग खुद करोगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको बता दिया कि काउंट करके और राइट करनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये काम आप लोगों ने करना है। हमारा पेज 122 ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। आप लोगों ने नीटली वर्क ये करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप अपना ख्याल रखें और काम करें। अल्लाह हाफिज़।